गुरु, हम सभी जिंदगी में कभी ना कभी टालम-टोल या काम ना करने के बहाने जरूर बनाते हैं। आपने कभी ना कभी किया होगा, मैंने भी किया है, और बाद में इसके लिए पछताना भी पड़ता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को न करने के लिए की जाने वाली टालम-टोल की वजह से होती है। गुरु, आपने देखा होगा, जब भी आप कोई भी काम पूरी लगन और मेहनत से पूरा करते हैं तो वह आपके मन ही मन खुशहाली लाता है और आपके हौसले को बुलंद करता है। और अगर आपने किसी काम को अधूरा छोड़ दिया, किसी रिश्ते को अधूरा छोड़ दिया, या फिर कोई काम कभी पूरा ही नहीं कर पाते, तो वह हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास दोनों को ही खत्म करता है और हमें नेगेटिव बना देता है। ये अक्सर हमने अपने जीवन में देखा होगा। जैसे एक उदाहरण है, जब बच्चे होते हैं तो मैं बड़ा होने पर फला काम करूँगा जिससे मुझे ये खुशी मिलेगी। फिर बड़े हो जाते हैं तो हम खुशी कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करेंगे, उसके बाद हमें ये खुशी मिलेगी। कॉलेज की पढ़ाई के बाद हम नौकरी की तैयारी करते हैं या फिर किसी और चीज़ में अपना करियर ढूंढते हैं और फिर कहते हैं कि वहाँ पे हमें खुशी मिलेगी। उसके बाद अगर हम इसी चीज़ को अपने उम्र दराज लोगों में देखेंगे, हमसे बड़े लोगों में देखेंगे, तो हमें मिलेगा, फिर वो कहते हैं कि बच्चे होने पर खुशी मिलेगी, शादी होने पर खुशी मिलेगी। और इसी तरह आदमी खुद की आंखों के सामने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है और वह वो कर ही नहीं पाता जो उसे करना था, जो वह खुद की खुशी के लिए करना चाहता था। और उन चीज़ों का सिर्फ एक ही कारण है कि हम अपनी चीज़ों में टालम टोल लाते हैं। हमारी आदत बन चुकी है किसी भी काम को नकारने की या फिर हबी न करने की। हम ऐसे करेंगे, मैं ऐसा करूँगा, ये करते हैं। उसी तरह हमारी भी आदत बन चुकी है और हमें पता भी नहीं कि कब हम अपने ही लक्ष्य के लिए अपने काम को नकार कर बहानेबाजी कर रहे हैं। जैसे जिम कल लगाऊंगा, भाई कल कभी आया ही नहीं। कल से टाइम टेबल से पढ़ाई करूँगा, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। कल मैं ऐसा करूँगा, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। और हम यह समझ ही नहीं पाते कि हमें कब बहानेबाजी वाली बीमारी लग गई, टालम टोल करने वाली बीमारी लग गई। इसे मैं अपनी भाषा में बीमारी कहता हूँ। और हम लगातार बहाने बनाते हैं। लेकिन क्या अब हमारी यही जीवन है? क्या हमारी पास्ट की चीज़ें जो हमारे आत्मविश्वास को तोड़ चुकी हैं, क्या हम अब भी आगे बहाने बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। इन चीज़ों का सॉल्यूशन है। मैं कहता हूँ गुरु, प्रेजेंट में जीना शुरू करो। लिव एट द प्रेजेंट। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल थोड़ी है गुरु, कि जिसे एक नहीं पसंद आई दूसरी पहन ली, ये पसंद नहीं आई तो दूसरी पहन ली। हम किसी भी फिलॉसफी में विश्वास करते हो, पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक बार ही मिलता है। और दाव पर हम इतनी कीमती चीज लगा कर बैठे हैं, क्या हम यूं ही जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं? नहीं ना। दाव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है, हमारे माँ बाप के सपने लगे होते हैं, और सबसे बड़ी चीज जो हमारी खुद से उम्मीद होती है कि हम अपनी नज़रों में सही साबित हों। क्योंकि हम जिस मुकाम पे होते हैं, हमें पता है कि हमें दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें खुद से फ़र्क पड़ता है। तो क्या हम ऐसी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं? नहीं। और ज़िंदगी का मौका सिर्फ हमें एक बार ही मिला है। हम कहाँ हैं, किस दौर में हैं, इसका जवाब हमें कल को खुद को ही देना है। एक दिन खुद हमें ये चीज़ें आएंगी कि कब इन बहानेबाजी और रिश्तों में उलझ कर हमारे सामने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी पड़ी थी और हमने निकाल दी। इसलिए हमें आज को बेहतर बनाना है और आज का भरपूर मज़ा लेना है। ना हमें पास्ट का कुछ सोचना है और ना फ्यूचर की चीज़ों में पढ़ना है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम फ्यूचर के लिए योजना ही ना बनाएं। हमें आगे योजना बनाने की ज़रूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के बीज बो रहे हैं। बस मेरा ये है कि आप इस टालम टोल करने वाली आदत को छोड़ें और तुरंत काम करने पर अमल करना सीखें, वरना हम भी उन लोगों की तरह हो जाएंगे जिनके पास हमने ये शब्द सुने होंगे, ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया, अगर मैं थोड़ी सी कोशिश और करता तो यह काम हो सकता था। ये शब्द हमने काफ़ी लोगों से सुने होंगे या फिर हमने अपनी पुरानी ज़िंदगी के लिए भी बोले होंगे। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी कल पर मत टालें। और जब भी हम किसी काम को करते हैं तो यह ना करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, तो उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपने अपने आप को कहा है ना कि यह काम मैं किसी दिन और करूँगा, तो इस बात को मान लीजिए कि वह काम आप कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं कि उनके घर से निकलने से पहले ही सारी लाल बत्तियां हरा सिग्नल देंगी।
लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए अपनी ज़िंदगी में टालम टोल करना बंद करें। मैं आपसे पूछता हूँ गुरु, क्या हमें बहानेबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा नहीं कर देना चाहिए जब हमें पता है कि हमारे पास ज़िंदगी जीने में इतने बड़े मकसद हैं? ये जवाब आपके पास है। आपके सारे सवालों के जवाब सिर्फ आपके अंदर हैं। बस आपको उन्हें सही ढंग से सोचने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अपने हर काम को फ़ौरन करने की आदत डालेंगे। इसी के साथ समाप्त करते हैं एक शायरी के साथ कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग थे जो घर से कभी निकले ही नहीं।